आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और रेलवे एग्जाम्स बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ये जो नया चैनल हमने शुरू किया है उसमें मैं अब आपको आज टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेस्ट प्रीवियस ईयर और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पैटर्न है, वो कराने वाला हूँ। 25 सवाल। आप अपने आप से वादा करिए इस क्लास को देखने से पहले कि इस क्लास को शुरू करोगे और एंड करके ही उठोगे। आप ये मत समझिए कि ये ऑनलाइन क्लास है तो बीच में 2 क्वेश्चन देख लिए फिर रुक गए, ऐसे नहीं। पूरी क्लास एंड तक देखिए और फिर बताना कितना फायदा हुआ। केवल 1 घंटे में कितनी थिंकिंग बदल सकती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मुझे बताना आप 1 घंटे में। मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको 1 घंटे में ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ यार, बहुत सारी चीजें सीखने वाली थी और 1 घंटे में इतनी लर्निंग भी मिल सकती है, आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं यही वाले सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस चैनल पे हम आपको 2 तरीके की सीरीज दे रहे हैं। एक दे रहे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे मैं ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की, इसकी मैंने 4 क्लासेस पहले दे दी है। परसेंटेज की दे दी, रेशियो प्रोपोर्शन की दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस की दे दी, मिक्सचर एलिगेशन की दे दी। अब ये 5वीं क्लास है टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके अलावा जो मैं 8 बजे लाइव क्लास ले रहा हूँ वो क्लासेस है आपकी प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन है ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है 3 अगस्त से, उसके लिए। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन एक से एक है, किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, वो बेहतरीन चीज है, आपके लिए बहुत काम आएगी, आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1। आपको पहले सारे सवाल दिखा देता हूं। ये सारे सवाल हम करने जा रहे हैं आज और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल लगभग हर एग्जाम में आता है। बहुत सारे बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं। आज इसका लॉजिक समझ लो ताकि जब रिवीजन करनी पड़े तो इसको आप देखते ही बोलो कि ये तो आता है, तो समय बच जाएगा आपका और आप देखोगे कि तुरंत कैसे हो सकता है। पहले सवाल ढंग से समझना है, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा। इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हो और वैसे प्रॉपर मेथड भी तुरंत हो जाएगा, दोनों चीजें बताऊंगा। सवाल है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा एक व्यक्ति दोनों टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। यहां से 12-12 मिनट के गैप पे चल रही है और वहां से एक इंसान आ रहा है, उसको वो 10 मिनट में मिल गई दोनों। मान लो एक टाइम मिली फिर दूसरे टाइम मिली। उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ऑप्शन से ये देख सकते हो 57 का ही मल्टीपल आएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये 57 से नहीं बने हुए, 57 से नहीं बने हुए, ये आ गया। ठीक, ये वाला आंसर आ सकता है। लेकिन ये कैसे, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज लिख के दूंगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहले आपको देखना है, आपने बोला अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय, जो मैन आ रहा है इन 10 मिनट और डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इन 2 मिनट्स, ये सेम होगा। आप बोलोगे ये कैसे होगा, मैं बता देता हूं। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं फिर बताता हूं कैसे होगा। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो आपने बोला मान लो इसकी स्पीड है x 10 मिनट और इसकी स्पीड है, ये तो दे ही रखी 57 और 2 मिनट। तो आपने बोल दिया ये कितना हो गया, अगर 10 से करोगे, मिनट है ये भी, मिनट से मिनट, तो आपने बोल दिया 114 डेसिमल लग गया। सॉल्व आंसर। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि भैया एक आदमी ऐसे चलता हुआ आ रहा है, मान लो अभी यहां पर है, फिक्स है। मान लो एक आदमी यहां पर है, दूर से आ रहा था, दूर से ऐसे। मान लो 10 बजे एक ट्रेन यहां से चली और लंबा तय करके 11 बजे के आसपास पहली टैक्सी, ट्रेन नहीं टैक्सी, 11 बजे इसको मिल गई। ठीक है, अब दूसरी, अब यहां से चली 10-12 पे, तो दूसरी अगर ये यहीं रुका रहता तो 11-12 पे मिलती, लेकिन ये चल रहा है तो अब दूसरी यहां पे कहीं पे मिलेगी क्योंकि चल रहा है ये। और कितनी देर में मिल गई उसको, 11:10 पे मिल गई। तो आपने बोला यहां से 12 मिनट के गैप पे निकली, तो यहां पे भी 11-12 पे अगर रुका रहता तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस बराबर कर सकता हूं। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस आदमी ने 10 मिनट में कवर किया, 11 से 11:10, और जो टैक्सी है वो 2 मिनट में कवर कर देती। तो यही तो इक्वेट किया है। सॉल्व, कंसेप्ट क्लियर कि मैंने इस डिस्टेंस को इक्वेट किया था कि ये डिस्टेंस
आदमी 10 मिनट में कवर कर देता और ट्रेन 2 मिनट में। तो बस यही आपने किया था। चाहो तो आप इसको ऐसे भी 1 और 5 का रेशियो लेके रेशियो से भी कर सकते थे, वरना एक लाइन में। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। कई लोग रट्टा मान लेते हैं कि ऐसे काट दिया हमने 2 और 10 का रेशियो 1 और 5 ऐसे कर लिया, बट फिर वो रिवीजन मांगता है। वो भी मेथड बढ़िया, बट वो रिवीजन मांगता है। 3 मेथड हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ये सवाल बार बार आते हैं। करके देखो आप, आपको आता होगा, और नहीं आता तो आप सीख लेना। पहले ट्राई करो, इसको पॉज करो, ट्राई करो। आपने बोला 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। प्रणय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं अमन से। अगर प्रणय अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो फिर 3 घंटे कम लगते हैं अमन से, आपने बोला, ठीक है। तो प्रणय की स्पीड, आपने बोला प्रणय प्रणय क्या कर रहा है। अब मेरे को सबसे पहले एक चीज समझनी है। 3 चीजें होती है। आपने बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली चीज होती है कि मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपने बोल दिया डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की हो जाती है, आपने बोला पता है हमें। दूसरा होता है टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब सेम टाइम पे या फिर साइमल्टेनियसली। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सब समझाऊंगा आगे चल के। और तीसरी चीज क्या होती है, आपने बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। ये तो बिल्कुल ना के बराबर दिखता है आपको, ये दिखेगा। मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। तो आपने बोला अगर 150 किलोमीटर की बात हो रही है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो कि 150 है। प्रणय के हिसाब से, प्रणव के हिसाब से, प्रणय सॉरी, तो आपने बोला जो स्पीड है वो 1 से 2 हो गई, तो जो टाइम है वो 2 से 1 हो गया। ओरिजिनली इतना था, न्यू इतना था, तो इनके बीच का गैप हो गया। पहले 2 टाइम लेता था, अब कम समय लेता है। तो गैप कितना हुआ, मान लो 2 घंटे फालतू लेता था, अब 3 घंटे कम लेता है। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए पहले 2 घंटे फालतू लेता था, ये 0 है नंबर लाइन, अब 3 घंटे कम लेता है। तो गैप कितना हो गया, आपने बोल दिया जी 5 का गैप हो गया। तो 2 की वैल्यू 10, यानी कि ओरिजिनली प्रणय 10 घंटे लेता था 150 के लिए। तो जो स्पीड आएगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने बोल दिया जी 15 की स्पीड है। देखते ही पता चल रहा है कि 150 अगर 10 घंटे में चल रहा है तो प्रणय की स्पीड। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, अमन की स्पीड कितनी आएगी। तो आप बोलोगे देखो वो भी 150 चल रहा है लेकिन 2 घंटे कम में, यानी 8 में। ये स्पीड ऑफ अमन है, क्योंकि प्रणय 2 घंटे फालतू ले रहा है। तो अगर प्रणय के लिए सॉल्व किया तो प्रणय 10 ले रहा है, तो अमन 8 ले रहा है। सॉल्व कर सकते हो वाला सवाल। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस को। फंस गए तो आप ये मान लीजिए कि अभी आप भीड़ में भी शामिल नहीं हुए, भीड़ में भी नहीं हो आप, क्योंकि ये भीड़ वाला सवाल है कि भीड़ तो कर ही लेती है। एक व्यक्ति 387 किलोमीटर 387 किलोमीटर 21 घंटे में चलता है। यदि 2/3 डिस्टेंस, इसका 2/3 डिस्टेंस समय के 21 के 5/7 समय में चलता है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितनी देर में कवर करें। मतलब स्पीड की अगर बात करें, अगर टाइम बचे हुए टाइम में अगर उसको करना है, तो आपने बोला कि स्पीड पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं स्पीड। तो बचा हुआ टाइम चाहिए, बचा हुआ डिस्टेंस ले लो और बचा हुआ टाइम ले लो। बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 387 का 2/3 जा चुका है, 1/3 बच गया। टाइम कितना है, 21 का 5/7 जा चुका है, 21 का 5/7 जा चुका है, तो 3/7 और 2/7 बच गया। तो टाइम है 21 का 2/7, ये इसका है। आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया, 3 3 3 9, 4 और 3 43 का आधा 21.5। तुरंत आंसर निकाल सकते। पहाड़ों पे जाते हो, उसी पे बेस्ड एक सवाल है कि आपने बोला कि आप किसी व्यू पॉइंट पे गए पैदल और आए कार से, तो आपको लग गए 5.5 घंटे। आपके 3 घंटे बच जाते, गेंड बच जाते, अगर आप दोनों तरफ कार से जाते। देखो एक सिली भी होती है इसमें, वो भी बताऊंगा। आपने बोला पैदल गए, कार से आए 5.5 घंटे, कार से गए और कार से आए तो 2.5 घंटे। किसी किसी ने यहां पे क्या लिख दिया होगा, 2.5 की जगह लिख दिया होगा 8.5।
अब वो 8.5 लिख दिया होगा, उसकी इथेनॉल वाली गाड़ी है, ठीक है, गन्ने का जूस डाला हुआ है उसमें, तो उसकी गाड़ी चल ही नहीं रही। तो टाइम, जब कार से आना जाना करोगे तो टाइम बचेगा। तो कई लोगों ने 3 जोड़ दिया था। कमेंट्स में बताओ किस किस ने यहाँ पे 8.5 सोचा या 8.5 किया। जब पॉज किया तो 8.5 किया, गलती करी। ये गलती नहीं करनी, बहुत ध्यान से समझना है। तो अब वो बोल रहा है कि यदि आप दोनों तरफ पैदल जाते और पैदल आते तो कितना समय लगता। आप मुझे बताओ, दोनों तरफ कार से जा रहे हैं तो 2.5 घंटे अगर लग रहे हैं, 2.5 घंटे इसमें, तो इसका 1.25 आवर्स हो गया। तो अगर मैं इसमें से 1.25 माइनस कर देता हूं, तो आपने बोला कि 5.5 में से अगर आप 1.25 माइनस कर देते हो तो 4.25। तो आपने बोल दिया कि अगर ये 1.25 था तो ये था 4.25। तो 4.25 इधर लग गए, 4.25 इधर लग गए, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 8.5 घंटे, यानी 4.25 4.25 जोड़ दूंगा तो आप बोलोगे 8.5 घंटे टोटल आंसर है। 8 घंटे 30 मिनट्स। कर लोगे इस तरीके का सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। चोर पुलिस का सवाल, ऐसा कोई पेपर ही नहीं होगा जिसमें नहीं आता, लगभग सब पेपरों में आता है। वो उसी पे बेस्ड है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है। देखो रिलेटिव स्पीड के बारे में पहले समझ लो, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। रिलेटिव स्पीड 2 तरीके की होती है। एक होती है सेम डायरेक्शन। तो आपने बोल दिया जैसे अगर सेम डायरेक्शन में जाना है तो रिलेटिव स्पीड हो गई S1 माइनस S2। अगर S1 ज्यादा है तो आपने बोल दिया गैप अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा आगे कि गैप का क्या मतलब होता है। और ये वाला क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो आपने बोल दिया S1 प्लस S2, जो भी डिस्टेंस कवर्ड है अपॉन टाइम। तो ये ऐसे ही होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस रिलेटिव स्पीड आ गई। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी रिलेटिव स्पीड आ गई, और यहाँ पे गैप जनरेट हो जाता है, उसकी बात हो रही है। या फिर अगर गैप पहले से है तो उसको टेक केयर कर लेता है। तो इसने ये बोला कि एक चोर है और एक पुलिस है, सेम प्लेस से इतनी इतनी स्पीड से चल रहे हैं। तो आपने बोला कि पुलिस 5 की स्पीड से, चोर 5.5 की स्पीड से। चोर तेज चल रहा है, वो तो हाथ वैसे तो साथ में चल रहे हैं तो तुरंत ही पकड़ लेता, लेकिन क्वेश्चन कुछ और बनाने की कोशिश है। तो कितनी देर में इनके बीच में 9.5 किलोमीटर का गैप हो जाएगा, कितनी देर में। तो आपने बोल दिया कि रिलेटिव स्पीड तो आ गई 0.5, गैप कितना है 9.5, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने बोल दिया यही तो था कि S1 माइनस S2 गैप। तो आपने बोल दिया ठीक है, ये तो 19 आ गया, यानी 19 घंटे लगेंगे तब जाके 9.5 का गैप जनरेट होगा। भाई अगर ये सवाल आप कर लेते हो, ठीक है, और कैलकुलेशन बचा लेते हो, तो मतलब कि सैल्यूट है। अगर आपने इसमें भी कैलकुलेशन कर दी तो धिक्कार है। अब देखो कैसे करना है इस सवाल को, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आपको मेथड बताऊंगा, बहुत ही प्यारा। देवेश है, वो रोज सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है, 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता है, 90 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है। एक दिन वो निकला तो 7 बजे, लेकिन डिस्टेंस का 1/5, स्पीड जितनी है उसके 5/6 से चल रहा है, और बचा हुआ डिस्टेंस जो भी स्पीड है उसके 6/5 से चल रहा है। यानी कुछ डिस्टेंस में स्पीड कम कर दी, कुछ में स्पीड ज्यादा कर दी। तो जिसमें स्पीड कम कर दी टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें स्पीड ज्यादा कर दी टाइम कम लगेगा। तो उस दिन कितने बजे पहुंचेगा ये पूछ रहा है। आपके हिसाब से वैसे 90 मिनट की जर्नी है, जर्नी कितनी है 90 मिनट की, इसका 1/5 कर दूंगा तो 18 मिनट, और बचा हुआ कितना हो गया 72 मिनट। इस 18 मिनट के लिए उसने स्पीड कम करी थी, स्पीड 5/6 करी थी, तो अब समय ज्यादा लगेगा। अब और इस वाले के लिए उसने स्पीड बढ़ा दी थी तो अब समय कम लगेगा, तो 5/6 कर दो। ये 6/5 था, 5/6, ये 5/6 था, 6/5। तो आपने बोल दिया ये आ गया 60 मिनट। ये जर्नी जो 72 की थी अब 60 में चल रही है, और यहां पे करोगे 108 5, लगभग 21 पॉइंट समथिंग। यानी कि आप 7 बजे निकले, 1 घंटा इसमें लग गया, 8 और 21, यानी 8:21 पे पहुंचोगे लमसम उस दिन। आया समझ में, कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। इसको और कैलकुलेटिव बनाया जा सकता था, सवाल बनाने वाले डिस्टेंस दे देते तो ये क्वेश्चन और कैलकुलेटिव लगने में देखने में हो जाता, बट यूज नहीं होता, वो रिडंडेंट डेटा होता।
डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। उस पर आधारित ये सवाल है, अगर आप लगा देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो आप इसको देख लीजिए मेथड क्या है। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल में, जो भी टाइमिंग है उससे। अगले दिन उसने 2.5 की जगह 1 से स्पीड बढ़ा दी, यानी अब 3.5 की स्पीड हो गई, 2.5 के बजाय 3.5, और उस दिन जल्दी पहुंच जाता है 6 मिनट। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना है। आपने बोला कि जाता तो घर से विद्यालय ही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो 2.5 से 3.5 हो गई, यानी कि आप बोल रहे हो 5 से 7 का रेशियो है। तो जो टाइम है वो 7 से 5 हो गया, तो आपके हिसाब से टाइम का गैप कितना है? 2। तो इस 2 की रियल वैल्यू 12 मिनट है। क्यों? मान लीजिए ये टाइम है नंबर लाइन पे, एक दिन 6 मिनट लेट, एक दिन 6 मिनट जल्दी, तो गैप कितना आ गया? 12 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 6 मिनट, यानी 5 का मतलब हो गया 30 मिनट या फिर आधा घंटा। तो आपने बोला डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो 3.5 की स्पीड से आधा घंटा लगता है स्पीड इंटू टाइम, तो 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस तरफ से भी कर सकते थे, उस तरफ से भी कर सकते थे। आपको ये बात समझ में आ गई? बस इतना था। अरिथमेटिक में खास तौर पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में लैंग्वेज में घुसा देते, मतलब पूरा का पूरा घुमा देते हैं आप लोगों को, लैंग्वेज में दिक्कत कर देते हैं, बच्चे लैंग्वेज से परेशान हो जाते हैं। ये उसी का एक उदाहरण है। सवाल है कि एक व्यक्ति 360 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंच जाता है, कुछ दूरी वो एयर पे कवर करता है, मतलब प्लेन से, और कुछ वो ट्रेन से जाता है। ओके, यदि इफ ही हैड ट्रेवल ऑल द वे, अगर वो पूरा हवा से जाता, मतलब कि यदि वह पूरी हवाई जहाज से तय करता, तो ट्रेन से यात्रा करने में जो समय लगा है उसका 4/5, मान लो ट्रेन से टी समय लगा था, 4 में से टी समय लगा था, तो उसका 4/5 कर दिया इसने बोला, तो ट्रेन यात्रा करने में लगे समय का 4/5 भाग बच जाता है, और वो 2 घंटे पहले, यानी कि जो बच जाता है, जो 4 घंटे की जर्नी है वो 2 घंटे में हो जाती है, यानी कि टाइम का 4/5 2 घंटे के बराबर, यानी टाइम का एक्चुअल में 2.5 घंटे लगते थे। यानी कि ट्रेन जो टाइम वाली, मैंने ट्रेन का जो टाइम लिया वो 2.5, तो 4 में से 2.5 घंटे ट्रेन से लगते थे और 1.5 घंटे एरोप्लेन में लगते थे। फिर से समझिए, पहले 4 घंटे लगते थे क्योंकि कुछ ट्रेन से कुछ एरोप्लेन से जाता था। अगर उसने बोला कि भाई मेरे जो ट्रेन का समय है, मान लो ये टी था और ये ए था, तो ट्रेन के समय का 4/5 करने से 2 घंटे बच जाते हैं, तो 4 में से 2 घंटे बच गए, तो ट्रेन का हमें 2.5 घंटे मिल गए, तो बचा हुआ इतना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन कितना होगा? तो स्पीड इंटू टाइम, भाई टाइम तो आ गया 1.5 घंटा, तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? आपने बोला कि जब वो पूरा हवा से जाता तो 2 घंटे बच जाते, तो जो पूरा डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर हो जाता, यानी 360/2 में हो जाता, यानी कि 180 की स्पीड है, तो 180 को 1.5 गुना कर दो, 270 किलोमीटर, यानी कि 360 में से 270 वो एयर से गया, एरोप्लेन से गया, और बचा हुआ डिस्टेंस वो ट्रेन से गया। कर सकते हैं ये वाला? लैंग्वेज का सवाल है थोड़ा सा। देखिए कई बार हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा निकाल देते हैं सवाल में, जरूरत नहीं होती। ये सवाल उस सवाल का उदाहरण है। सवाल समझिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। आधे घंटे बाद बी से ए की ओर दूसरी ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और दोनों के बीच का जो दोनों स्टेशन है उनके बीच की दूरी 725 है। दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पे मिलेगी? आपने बोला पहली बात तो समय बराबर करो तब जाके रिलेटिव स्पीड लगेगी। बताता हूं कैसे। आपने बोला पूरा 725 है, लेकिन पहली वाली आधे घंटे पहले चल दी, यानी कि 25 कवर कर देगी, क्योंकि 1 घंटे में 50 चल रही थी। अब ये बचा हुआ 700, अब ये दोनों मिलके कवर करेंगे, क्योंकि अब सेम टाइम पे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। तो आपने बोला सेम टाइम मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, तो एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 150, तो एक की स्पीड है 1, एक की स्पीड है 3,
तो जब ये 1 कवर करेगा तो ये 3 कवर करेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो ये 1 है तो ये 3, तो आपके हिसाब से 4 की वैल्यू हो गई 700, यानी 1 की वैल्यू 175। ए और बी, तो ए से 175 तो ये रहा और 25 ये रहा, यानी 200 की दूरी पे मिलेंगे। इसको पॉज करके एक बार दोबारा से समझिए, एक बार रिपीट करके दोबारा से देखो मैंने क्या किया, तुरंत कर दिया। ये सवाल या तो लोग फॉर्मूले से करते हैं या फिर इक्वेशन बना के करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मेथड बताता हूं। मैंने इस मेथड का नाम भी रखा था 7 साल पहले, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आप स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन बाय आभास नहीं करके सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो मेथड और ज्यादा क्वेश्चनों के साथ मिल जाएगा। यहां पे तो एक ही क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश करता हूं। राम टॉय ट्रेन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, मतलब डिस्टेंस सर्टेन है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर उसकी स्पीड 8 से बढ़ जाती है, मान लो स्पीड एस थी, टाइम टी लगता था, अगर 8 से बढ़ गई तो अब समय कम लगेगा, तो 20 मिनट कम लग रहा है। और अगर स्पीड 4 से कम हो गई तो समय फालतू लग रहा है। तो आपने बोला कि मैंने एक रेशियो निकाला अल्फा और बीटा, जिसमें स्पीड और इसका उल्टा टाइम, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो 40 और। तो जो ये रेशियो निकला आपने बोल दिया 2 4 और 1 का निकला, यानी कि जो बड़ी चीज है वो 4 है, वो छोटी चीज है वो 1 है। यानी कि ये बड़ी चीज है तो 4, ये छोटी चीज है 1। बड़ी चीज 4, छोटी चीज 1। इनके बीच की दूरी 3, इनके बीच की दूरी 3। 8 और 4 यानी एक्चुअल में 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो एस पूछा होता तो 8 किलोमीटर पर आवर, यानी रियल स्पीड 8 है, बड़ी हुई स्पीड 16 है, घटी हुई स्पीड 4। और अगर टाइम पूछा है तो आपने बोला इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 मिनट, तो 1 की वैल्यू 20 मिनट। तो अगर ये 20 है तो रियल में टाइम 40 मिनट हो गया। अगर आप बोल रहे हो टाइम 40, यानी कि जब स्पीड 8 थी तो टाइम 40, तो डिस्टेंस कितना होता है, 8 इंटू 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो आपने बोल दिया 16/3 आवर्स किलोमीटर। हो सकता है एक बार ही में ना समझ में आए, 2-3 बार देखिए। इक्वेशन बन सकती है, फॉर्मूला भी बन सकता है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह से ये चीज करनी आती है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बता दिया तो यही करना है। आप पहले अगर कर रहे हो और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर हाँ, अगर मान लीजिए आपको टाइम बचाना है थोड़ा सा, या इसमें 7 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, बड़ी भी ये 7 चीजें पूछ सकता है, वो सातों चीजें अगर उससे आ जाती है तो बेस्ट, ठीक है। एक स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन मेथड जो मैंने बताया था वो ऐसे बताया था, 4 इंटू 1 इंटू इनके बीच का गैप था, आपने बोल दिया यहां पे, जैसे यहां पे 4 और यहां पे 20, तो 20 का मतलब आपने बोल दिया यहां पे 60, इसको कर दिया 1/3, 16/3। ऐसे ये एक लाइन में भी हो सकता है, मैं बिना कुछ लिखे भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए फिर वो वीडियो देख लो आप, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। एवरेज स्पीड का सवाल बहुत आता है। एक बार एक पेपर हुआ था जिसमें पूरे मैथ्स के सेक्शन में केवल एक ही टॉपिक पूछा गया था, एवरेज स्पीड। वो पेपर आईबी का था, ठीक है। अब देखो ये तो रेलवे का सवाल मैंने लिया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सवाल देखो, आपने बोला कि दक्ष ने इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से, यानी कि ये इसने 5 घंटे में कवर कर दिया। नेक्स्ट इतने किलोमीटर 55 की स्पीड से, यानी ये इसने 9 घंटे में कवर कर दिया। और नेक्स्ट 250 किलोमीटर 50, यानी ये भी 5 घंटे में कवर कर दिया। तो एवरेज स्पीड कहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 5, 9 और 5 है, और टोटल डिस्टेंस है 445, 495 और 250। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं इसको जोड़ूंगा 1000 ये हो गया, और अगर आप इसको जोड़ोगे 1190 19 अप्रॉक्स, मैंने लमसम जोड़ा है 19 6 62 पॉइंट समथिंग, ये आपका तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें कुछ नहीं था। रेलवे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जो ट्रेन वाले सवाल आते हैं वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं। बच्चे इसके लिए रट्टा वट्टा मार लेते हैं। आप बेसिक से भी कर सकते हो अगर आपको रिलेटिव स्पीड वगैरह आती है। ये सवाल करके दिखाते हैं आपको कि एक ट्रेन है, ओवरटेक करती है दो लोगों को जो रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। पहले इतनी से चल रहा है और दूसरा आदमी इतने से चल रहा है और इतने इतने टाइम में कर लेती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। ओके, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब अगर रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं, आपने बोला ऐसा है तो एक आदमी 12.5 मतलब ऐसे मान लो 12.6 और एक और चल रहा है। मैं देखो एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से बड़ी वैल्यू जा रही है तो छोटा वाला इधर लिख दो 19.8 और इसको बड़ा वाला लिख दो। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक लाइन में कैसे लिख दिया। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड रिलेटिव है, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि ट्रेन की लेंथ आएगी, आदमी की लेंथ 0 है। तो मुझे पता चल गया स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो ऐसे लूंगा, रिलेटिव स्पीड का रेशियो लूंगा, तो टाइम का रेशियो उल्टा चला जाएगा। तो जो ये 12.6 वाली है इसमें जो टाइम है वो इतना है, तो मैंने इधर लिख दिया उल्टा। और जो ये 30.6 वाली है इसका जो टाइम है वो इधर लिख दिया। तो एक लाइन में लिख सकता हूं, एक स्टेप खा गया बस मैं, कि डिस्टेंस वाली चीज नहीं लिखी, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन की खुद की लेंथ है, क्योंकि जो आदमी चल रहा है उनकी लेंथ हम 0 ले लेते हैं कि आदमी की लेंथ अगर पॉइंट साइज ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ये आदमी चल रहा है, ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है तो लगभग पॉइंट साइज है इसलिए। तो आपने बोला ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करूं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 6×3=18, 6×3=18, 6×4=24, ऐसे कर लो। आपने बोला ठीक है। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, एक बार जोड़ दिया 2s माइनस 6×2=12 और 3, और एक बार घटा दिया। एक बार घटाते कितना हो गया यहाँ पे 30.60 18। आपने बोला ठीक है यार, बस s निकालना है। अब आपने बोला क्या हो सकता है, अगर मैं चाहूं तो इसको आप इसको 2 से काट दो, 3.8 लिख दो इधर, 10 से करके 3.8, ठीक है। और यहाँ पे 2 से काट दिया 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पे 21.6, इसको 18 से कर दो तो s माइनस 21.6, 18 से करूँगा 44, और यहाँ पे 14 आ गया, 18×3=54 और 68। तो आपने बोला 68.4, अरे 68.4 जोड़ दो इसको, तो आपका s की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 90। बस एक ही लाइन में कर दो, कोई मैंने जादुई मेथड नहीं लगाया, सिंपल सिंपल आप कर सकते हो। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, आपने बोला निकल गया। कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब होता है दोनों को एक बार जोड़ देंगे, दोनों एक बार घटा देंगे। कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज हुआ तो 7.6 मैंने 10 था तो एक हटा के 3.8, सीधा मल्टीप्लाई 68.4। ऐसे सवाल और भी आएंगे ताकि आप सीख पाओ। एक बार और देख लेते हैं ट्रेन का सवाल बड़े ध्यान से। ट्रेन दो लड़के हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से चलते हैं, इतने में लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपने बोला, अभी आपने बताया था कि s-5 और s-7 अगर कर लेते हो तो कॉमन सेंस से कम घट रहा है तो बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे 3 और 2 ऐसे आएगा। तो 2s माइनस 10 और 3s यानी s की वैल्यू 7×21 और 11 हो गई। तुरंत निकाल दिया 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये किलोमीटर पर आवर। अब लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालोगे, आपने बोला किसी एक में पुट कर दो, तो 11 में से 5 चले गए 6। देखो किसी एक में पुट कर लेता हूं कि 11 माइनस 5, 5/18 मीटर पर सेकंड में करना है किलोमीटर को स्पीड। और आपने बोला कुछ नहीं है कि S1 माइनस S2 5/18 से मल्टीप्लाई, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। ओके, तो 11 माइनस ये आ गया। और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि आदमी की लेंथ 0 है, और आपने बोला टाइम कितना था इसका, पहले वाला कितना रहा था 6, तो आपने बोल दिया ये कितना आ रहा है। अगर यहाँ पर भी 6 आ रहा है, 6×3=10 आंसर आ गया। 10 मीटर की ट्रेन थी।
सेम ही तरीका मैंने अपनाया है। आपको आया समझ में? यही तरीका है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसमें स्पीड निकाल दी, इसमें स्पीड तुरंत निकल गई, इधर उधर बेच के 11 दिख गया, कॉम्पोनेंटो पर डिविडेंडो भी नहीं लगाना पड़ा, सॉल्व। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। एक बार सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करके देखिए कि एक ट्रेन में 24 डिब्बे हैं, हर किसी की लेंथ 60 मीटर की है, तो अगर टोटल लेंथ बोले तो 1440 की हो गई, और इंजन भी है, तो 1500 की लेंथ हो गई, क्योंकि 24 इंटू 60 1440, और 60 यानी 1500 की तो ट्रेन की लेंथ है, और स्पीड इतनी है, तो कितने टाइम में एक और ब्रिज है वो भी 1500 मीटर का है, ये भी 1500 मीटर, कितनी देर में? तो आपने बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1500 खुद का और 1500 ब्रिज का, टाइम इधर भेज दो, और स्पीड कितनी है? 50 को मीटर पर सेकंड में कर दो 5/18, तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया? 3000। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर इसको 100 भी लिख देता हूं तो 10 से 10 काट दो, और 25 4 आ गया, और यहां पर अगर कर रहे हो आप तो ये आपका सेकंड्स में आ गया, तो आपने बोल दिया 12 इंटू 18 सेकेंड। इसको मैं मिनट्स में कर देता हूँ 60 से डिवाइड, तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पर अगर आप कर दोगे 3.6 मिनट, सॉल्व। फिर से देखिए हमने क्या किया, आपने बोला डिस्टेंस कितना है दोनों का, खुद की लेंथ 1500 कैसे आई? क्योंकि 24 इंटू 60 और 60 जोड़ दिया इंजन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ है 1500, एक और ब्रिज है उसकी लेंथ है 1500, स्पीड कितनी है? 50 इंटू 5/18, तो सेकंड्स में आंसर आ गया, लेकिन मिनट्स में दे रखा था, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। ये जो मिनट्स और सेकंड वाला है, यही इशू क्रिएट करता है बच्चों के सामने। एक क्वेश्चन ये वाला करो, मैं पानी पी लूं। सवाल है, दो ट्रेन जिनकी लेंथ बराबर है, पैरेलल ट्रैक पे चलती है, सेम डायरेक्शन में, इतनी इतनी स्पीड से। आपने बोल दिया ठीक है, और फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को इतनी देर में कवर करती है, दोनों लेंथ। आपने बोला सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड करोगे तो 97 में से 21 चले गए 76 मीटर पर सेकंड में कर दो 5/18, यानी S1 माइनस S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे डिस्टेंस भी क्या है? दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, तो x और x, और टाइम कितना लग रहा है? 45। तो आपने बोल दिया 9 2 और 5, ठीक है। यहां पर अगर आप 2x लिख रहे हो तो 2 से काट दो 38, फिर काट दो 19, 19 इंटू 25 यानी 1900/4 कर सकता हूं। 19 इंटू 25 करने का तरीका, 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका 100/4 कर दो। चार कितना आ गया? 4 चौक 16, एक्स निकालना है, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है। 4 चौक 16 475 आ गया तुरंत, खत्म। आपने बेसिक से ही करना है, रिलेटिव स्पीड जहां पे लग रही है, जहां पे लेंथ लग रही है, खत्म। मीटिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सवाल देखिए कि एक ट्रेन, पहली ट्रेन 80 की स्पीड से 6 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 105 की स्पीड से 8:30 बजे चलती है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कम मिलेगी। आपने बोला ठीक। अब आपने बोला एक 6 बजे चली, दूसरी ट्रेन 105 की स्पीड में 8:30 बजे चली। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सेम ही तरफ चल रही है, अपोजिट तो चल नहीं रही, तो गैप जनरेट हो जाएगा। अगर मैं देखूं 6 बजे से 8:30 बजे तक कितनी चलेगी? 2.5 घंटे। तो 80 की स्पीड से 2.5 घंटे में कितनी चलेगी? आपने बोल दिया ठीक है, यानी 5/2 भी कर सकता था मैं, 5/2 आवर्स में कितनी चलेगी? तो आपने बोल दिया 200। अब ये जो गैप जनरेट हो गया 200 का, अब ये कवर करना है रिलेटिव स्पीड से, तो आपने बोला रिलेटिव स्पीड कितनी है? 105 माइनस 80, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने बोला या तो ये हो सकता है
ठीक है, तो टाइम पता चल गया कि कितनी देर में मिलेगी। अब इसने यही पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ए टू ट्रेन्स मीट। तो आपने बोला कि टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 25 दे रखा है, तो 8 घंटे हो गए, यानी कि आपने बोल दिया 25 है तो 8 घंटे में मिल रही है। तो आप मुझे बताइए कि 8 घंटे में कितना चलेगी भाई। 8 अगर 80 की स्पीड से कर रहे हो, 8 टू 64, तो 640, और 200 पहले चल रही थी, 840 आ गया, सॉल्ट खत्म। कितनी देर में मिलेगी? गैप की बात है, मेरे को फिर से देखो, मान लो ये गैप है, ये S1 है, ये S2, तो S1 माइनस S2, या फिर अगर स्पीड S2 की ज्यादा है तो S2 माइनस S1, क्योंकि गैप कवर कब होगा? जब S2 की ज्यादा होगी, बराबर गैप अपॉन टाइम। ये होता है फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पे स्पीड रिलेटिव है वहां पे रिलेटिव कर दी, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। दोनों ट्रेनें कब मिलेगी, इस पे सवाल एक आध आ ही जाता है, हर पेपर में आ जाता है, सीख लो कैसे होगा। इससे पहले मैंने आपको जब सेम डायरेक्शन था वो वाला कराया था, अब अपोजिट डायरेक्शन है वो वाला कराया। देखो ध्यान से, एक ट्रेन ए है, वो 6:40 पे चलती है और 3:40 पे पहुंच जाती है सेम डे, ओके। एक और ट्रेन बी, वो 8:40 पे चलती है और 2:40 पे पहुंच जाती है। तो बीच में कब मिलेगी? आप एक बात बताइए, अगर 6:40 पे चली और 9:40 पे पहुंची, यानी पहली ट्रेन 9 घंटे में अपनी जर्नी कवर कर रही है, और दूसरी ट्रेन 8:40 पे पहुंची, निकली, और 2:40 पे पहुंची, 8 4 12 और 2, 6 घंटे में इसने कवर कर ली। तो आपने बोल दिया, मान लीजिए इनका डिस्टेंस 18 था, तो ये 2 कवर करती है, 3 कवर करती है हर घंटे, 18 मान लिया, लेट कर लिया डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड तब लगती है जब सेम टाइम हो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 6:40 वाली 2 घंटे तक चले, तब जाके बराबर 8:40 पे ये भी चलेगी, 8:40 पे ये भी चलेगी, तो ये 2 घंटे पहले चल चुकी है, तो 18 में से 4 खत्म हो गया, तो बचा हुआ 14। अब 14 रिलेटिव स्पीड से कवर करेगी, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 5 कर दो। तो आपने बोला 5 दूनी 10, 2 4/5 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स 4/5 इंटू 60, 12, यानी 2 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि 8:40 के बाद 2 घंटे लगे तो 10:40, 2 दे दिया तो 11:28 पे मिलेगी, यानी कि 8:40 के बाद 2 घंटे 48 मिनट बाद वो मिलेगी। सिंपल तरीका। बस एक चीज पता होनी चाहिए थी कि जब भी हमें रिलेटिव स्पीड लगानी है, यानी दोनों कब जुड़ेंगे, 5 कब आएगा? जब सेम टाइम कर दोगे। सेम टाइम से पहले ये 2 घंटे 2-2 की स्पीड में 4 चल चुकी है, टोटल 18 था, बचा हुआ 14 है, तो 14 कौन कवर करेगा? दोनों मिलके कवर करेंगे, 2 और 3 मिलके 5 की स्पीड से। तो 8:40 के बाद 2 घंटे 48 मिनट लगेंगे, यानी 11:28 पे मिलेंगे। अब इस सवाल को करके दिखाइए, आप यहीं पे पॉज करिए और ट्राई करिए, कर पाएंगे? देखो, जीतेगा वही जो लगा रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, किसी भी तरीके से आप बीच बीच में छोड़ देते हैं चीजों को, कोई वजह आ जाती है, जेन्युइन वजह आ जाती है, सब कुछ, किसी को कुछ नहीं सुनना, कोई बहाने नहीं सुनना चाहता आपके। आप, मैं कह रहा हूं, चाहे आप किसी, कई बार ऐसा भी होता है कि ये कोई कोई गुजर गया, कोई शादी ब्याह हो गया, ये हो गया, सारी बात ठीक है, लोग बोलते हैं अरे नहीं एंजॉय करा कर, फिर वही लोग जब आपकी एज निकलने वाली होगी तो बोलेंगे अभी तक कुछ नहीं किया तूने। तो अगर अभी स्किप करनी पड़ रही है चीजें, स्किप करो। एक बार सक्सेसफुल हो गए, सब सैल्यूट मारेंगे, सब बोलेंगे हाँ यार बढ़िया है, अच्छा किया इसने, चलो वहां पे लगा हुआ है लड़का, बहुत बढ़िया। चलिए, ट्रेन पी की स्पीड 30 है, क्यू को पास करती है जिसकी लेंथ 296 है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे 21 की स्पीड से, ठीक है, 6.5 मिनट में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 30 में से 21 चले गए 9, 5/18, ताकि आप मीटर पर सेकंड में कर दो।
एक की लेंथ p है और एक की लेंथ पता नहीं 296, और टाइम कितना है 6.5 मिनट, तो इसको भी सेकंड्स में कर दो। तो आपने बोल दिया ठीक है, पॉइंट हटा दिया 0, तो 6 तिया 3 3, 15 × 65, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 975। पी की लेंथ अगर पूछी होती तो आप तुरंत निकाल देते, आप बोलते थे जी पी की लेंथ है 9 और 16 7 और 8 6 679, तो आपने बोल दिया पी की लेंथ है 670, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि पी जिसकी लेंथ आपने लिख दी, एक और ट्रेन क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में इतनी स्पीड से, तो अब अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों को जोड़ दो। तो आपने बोला 96 और 30 126, अब की बार 126, फिर 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 679 को भी जोड़ दिया और 196 को जोड़ दिया, 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, 875 अपॉन टाइम, ये मीटर है। तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊं तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। तो अगर 18 से करोगे तो यहाँ पे ये, हाँ पहले ये वाला काट देता हूं फिर आगे काट दूंगा। तो आपने बोला 7 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 दूनी और 5 यानी 5 25 आ गया, खत्म। दो चीजें लगी, एक जब सेम डायरेक्शन में चल रही थी S1 S2 लेंथ ऑफ P लेंथ ऑफ Q अपॉन टाइम, फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, मान लो S1 और जो भी S3 दूसरी थी, फिर दोनों की लेंथ अपॉन टाइम, यही तो किया मैंने कोई जुगाड़ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करी, शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं लगाई। लग सकती है बहुत सारी चीजें, पर पहले आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से बेसिक से सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, भले ही आपका 1.25 मिनट लग जाए, फंसोगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में टाइम बचेगा तो उसका अचार थोड़ी डालना है, यहां लगाना है। मैंने देखा है जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं हर क्वेश्चन मेरे को 1 मिनट में करना है या कम समय में करना है या 40 सेकंड में करना है या इतना। गलत सोचा है, हो ही नहीं सकता, रियलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन 15 सेकंड में भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन 1.25 मिनट भी लगेगा, 1.5 मिनट भी लगेगा। तो सच्चाई है ये, टॉपर्स आपको ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं बताते कि हाँ, आप उससे पूछोगे, ढंग से पूछो किसी से, बंदा अगर जेन्युइन निकलेगा उससे पूछना भाई, जैसे अगर 25 क्वेश्चन होते हैं तो क्या 25 क्वेश्चन का मतलब है 1-1 मिनट में करना है? बोलेगा नहीं, किसी किसी में 2 भी लग जाते हैं। तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी लग सकते हैं, और किसी किसी 2-3 क्वेश्चन में 30-30 सेकंड में हो जाएगा, निपटा देते हैं बच्चे। तो कॉन्फिडेंट रहेगा बच्चा, वो जीत जाएगा। सवाल, 120 मीटर की लंबी ट्रेन है, वो एक आदमी को जो कि 9 की स्पीड से चल रहा है 18 सेकंड में कवर करती है। यानी आपने बोला सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, और आपने बोला 9 की स्पीड से चल रहा है, 9 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन की लेंथ है 120/18, तो आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर स्पीड की बात करें, ये भी मीटर पर सेकंड, तो अगर स्पीड की बात करते तो जोड़ देते, आपने बोला 18 165, क्योंकि 45 है, ये आ गया, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। देखते ही पता चल गई। कितना टाइम लगेगा? एक और ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 230 मीटर लंबी, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अब जो स्पीड है वो दोनों जुड़ेगी। तो एक जुड़ गई 165/18 और एक जुड़ गई 27 5/18, तो S1 प्लस S2। अब दोनों की लेंथ कितनी है? एक की 120 और एक की 230, तो 350 हो गई, और ये टाइम पूछा था। आपने बोला बात बन गई। तो मैंने अगर इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? आपने बोला 135, 300/18 और यहाँ पे 350 बाय टाइम, 5 6 30, 5 7 35, 6 3 21 आंसर आ गया। मैंने कहीं पे भी कैलकुलेशन करते हुए देखा आपने मुझे? ये कैलकुलेशन है कहीं पे भी? बस हाथ इसलिए नहीं रुका क्योंकि जो किलोमीटर वाली चीज थी वो मीटर पर सेकंड में कर दी। रिलेटिव स्पीड दिमाग में सही है कि भाई सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। सारा गेम रिलेटिव स्पीड का है, जहां पे स्पीड आ गई। और डिस्टेंस में सारा गेम की अगर लेंथ दोनों की है तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी। एक की लेंथ है, आदमी की लेंथ 0 थी इसलिए 120 + 0 था। ऐसे होता है। तो थोड़ा सा इस वाली क्लास को 2-3 बार देखोगे ना, 2-3 बार कम से कम देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस को, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हर क्वेश्चन में एक कैच है कि अच्छा ये क्यों नहीं लिया, खुद समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रीजन है।
समझ रहे हैं मेरी बात? आगे चलते। ट्रेन के ऊपर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल ट्रेन के वाले ही होते हैं जो दिक्कत करते हैं बच्चों को, इसलिए ट्रेन वाले सवाल मैं करा रहा हूं। ट्रेन ए 72 की स्पीड से चलती है, 24 सेकंड में कवर कर देती है दूसरी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो यानी कि अपोजिट वाला मतलब स्पीड को हो जाएगी, एक की लेंथ दूसरे से 1.5 गुना है, तो ब्रिज को कैसे क्रॉस करेगी? आपने बोला ठीक है सिंपल, अपोजिट मतलब जुड़ेगी, तो आपने बोला एक तो आ गया 135 दोनों को जोड़ते ही, और 5/18 मीटर पर सेकेंड। लेंथ की बात कर रहे हैं, एक की अगर एक्स है तो एक की 1.5 गुना है, यानी कि 2.5x लिख दो। और कितनी देर में हो रही है? 24 सेकेंड। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। ठीक है, 3 और यहां पे 4। आपने बोला पॉइंट हटा दो, तो यहां पे 0 हो गया, तो यहां पे 5, यहां पे 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको काटोगे 45, तो 4 360 हो गई लेंथ एक्स की। फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैंने क्या किया मैं फिर से बता देता हूं पूरा। आपने बोला दोनों की लेंथ जोड़ दो, स्पीड जोड़ दो, तो 135 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक की लेंथ एक्स है, एक की लेंथ 1.5 गुना है, तो 2.5x हो गई, डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने बोला 24 सेकेंड। चाहो तो इसको ऐसे ले लो, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे आपने बोल दिया 8, 3 से कर दिया 45, 45 90 और 4 नीम 36, 360 हो गई एक्स की वैल्यू। अब इसने बोला था बी की लेंथ 1.5 गुना है, तो जब ये तो लेंथ ऑफ ए है और लेंथ ऑफ बी कितना हो गया? 360 का 1.5 गुना हो गया। आपने बोल दिया ठीक है यार, अगर मैं इसको कर देता हूं तो फिर 540 हो गई, सीधा 1.5 गुना कर सकते थे। 540, 36 का 1.5 गुना 54, 540। तो अगर ब्रिज को क्रॉस करती है 62 सेकंड में, तो लेंथ ऑफ ब्रिज बताइए। तो आपने बोला कि स्पीड ऑफ बी विच इज 63 5/18, क्योंकि दूसरे की स्पीड नहीं है, ब्रिज की स्पीड 0 होती है, इसलिए रिलेटिव स्पीड का मतलब नहीं है। स्पीड बराबर लेंथ 540 और जो भी ब्रिज की लेंथ है बी मान लो, ब्रिज की लेंथ बी आर, और कितनी देर में हो गई? 62। आपने बोला ठीक है, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे ये 31 आ गया, यहाँ पे 9 7, तो 35 इंटू 31 माइनस 540 इज लेंथ ऑफ ब्रिज। तो चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर आप बोल सकते हो 8 8 डिजिट सम, 8 और 4 8 चौक 32, ये आ रहा ना, यानी कि 5 है डिजिट सम। किसका आ रहा है? 5, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है 6 दूनी 12 14, इसका भी आ रहा है, ये भी हो सकता है, और 4 3 7, इन दोनों में से एक आंसर है, ये दोनों में से एक आंसर है। मैं अप्रॉक्स कर लेता हूं, 35 3 5, ये वाला आएगा 540, अप्रॉक्स कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट भी कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट भी कर सकते हो कि यहाँ पे 5 है, यूनिट डिजिट से 5, तो ये वैसे कट गया, और डिजिट सम खत्म। क्या सीखा हमने? कुछ नहीं है, एक ही चीज को मैं जाने इसीलिए चाहता हूं कि पूरे चैप्टर को मैं लगभग एक ही मेथड से कराता हूं। हमने शुरुआत स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से की थी, सब में वही लग रहा है। जहां पे स्पीड रिलेटिव आ रही है तो रिलेटिव लगा देते हैं, जहां पे डिस्टेंस दोनों चीजें आ रही है तो दोनों लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों की लेंथ एक की एक्स एक की 1.5x, वो लगा दी, रिलेटिव स्पीड जोड़ दी थी, जुड़ गई। ब्रिज में एक ही स्पीड ली, क्योंकि ब्रिज की स्पीड नहीं होती, ब्रिज की लेंथ होती है, तो लेंथ लिख दी। ट्रेन के ऊपर एक बेहतरीन सवाल, इसको पॉज करके ट्राई करो, अगर कर लिया तो मजे ही मजे, वरना सीख लो। ट्रेन ए की स्पीड 80 है, बी को क्रॉस करती है 70 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है, एक की लेंथ इतना। ये तो बहुत ही वर्बल हो गया सवाल। दोनों की स्पीड अपोजिट मतलब 150, और मीटर पर सेकंड में कर दो। एक की लेंथ 300 है, एक की लेंथ आपको निकालनी है मान लो, और आपने बोला 30 सेकंड में कवर, तो आपने बोल दिया 6 तिया और 10 3 50। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, और यहां पर अगर मैं कर दूंगा तो ये आपकी यही तो निकलेगी। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से देख लो। अगर मैंने बोल दिया कि रिलेटिव स्पीड है 150,
5/18 कर दिया। एक की स्पीड 300 है और लेंथ 300, एक की लेंथ ये है, और आपने बोल दिया ये कितनी सेकंड में, 30 सेकंड में। तो आपने बोला इसको काट देता हूं मैं, 6 तिया और 10, 3, ये 50, 500, 1500, 1200 आ रहा है मेरा। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, जोड़ गलत दिया। 15, अरे यार यहाँ पे 5 आएगा, 3 से नहीं 5 आएगा, गलत काट रहा हूँ, 25। ये गड़बड़ कर दी थी मैंने, ठीक है फिर से देख लो, 6 तिया, फिर से कर देता हूँ। देखो कितने आसान क्वेश्चन में हाथ रुक जाता है, आसान ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो आपने बोल दिया 150, 5/18 होता है। ये सबके साथ होता होगा, कमेंट सेक्शन बताइए, इस तरह की चीजें होती है, मैं अनोखा तो नहीं हूं। 300 प्लस आंसर 30, आपने बोला 6 तिया, 6 पंजे, यहां पे कितना आ गया, अगर 5 से 25 और यहाँ पे भी 5, 625, अगर लिखोगे 125 और यहाँ पे 0, ठीक है, तो 250, 1250, 1250 में से 300 चले गए तो 950। जब भी आसान सवाल आएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि लगेगा कि अरे ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, सिली हो जाती है फिर, या फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। होता है जब आप ज्यादा कर लोगे मैथ्स, मेरे साथ तो होता है। ये सवाल अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपने अपने जीवन में ये सवाल ना देखा हो, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर देखा होगा कि भाई एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज ट्रेन की स्पीड इतनी है और इंक्लूड कर दिए तो स्पीड इतनी है, कितनी देर रुकेगी, 1 घंटे में। तो आपने बोला बस कुछ नहीं करना, 45 और 36, आप मान लो कि वैसे स्पीड इसकी 5 है और वैसे 4 है, तो ये एक तरीके से अगर हम बात करें, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 1/5 का स्टॉपेज देता है, 1/5 वो भी कितनी देर का, 60 मिनट का, तो 12 मिनट का स्टॉपेज है। काफी सारे लोग इसका फॉर्मूले वॉर्मूले याद कर लेते हैं, एक बार आप फिर से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए वैसे स्पीड इतनी है, ठीक है, और इसको मिला के 4 है, तो अपोजिट हो गया। अगर ये बोले तो टाइम का बोले 4 और 5, तो एक रुकता है, 5 में से एक रुकता है, तो 1/5 रुकता है, जितना भी टाइम दे रखा है। अगर यहाँ पे पर आवर की जगह 60 दे रखा होता तो 1/5 का जो भी 40 दे रखा होता तो 1/5 का 40, 30 मिनट दे रखा होता तो 1/5 का 30, ऐसे कर सकते। देखिए वही सवाल आ गया, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन बाय आभास सैनी, जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके का सवाल आप एक वीडियो सर्च कर सकते हो, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन बाय आभास सैनी, आपका समय बचेगा। अदरवाइज इसको फॉर्मूले से या ट्रेडिशनल तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूं। आपने बोला एक ट्रेन है जिसकी स्पीड मान लो नॉर्मली ऐसे टाइम टी लगता है, अगर स्पीड 12 से बढ़ जाती है तो टाइम 8 घंटे कम लगता है, और अगर आपकी जो स्पीड है वो 12 से कम हो जाती है, स्पीड 12 से कम हो जाती है, तो टाइम आपका 12 घंटे फालतू लगता है। तो मैंने बोला अल्फा बीटा निकाल रहा हूं, तो 12 12 और यहाँ पे 12 और 8, यानी इसको तो काट ही सकते, तो आपने बोला 3 और 2, यानी कि बड़ी चीज 3 है, छोटी चीज 2 है, इनके बीच की दूरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। फिर आपने बोला बड़ी चीज 3 है, छोटी चीज 2 है, इनके बीच की दूरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो आपने बोला अगर 1 की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो अगर 2 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो या फिर जैसे 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो आपको पता चल गया टाइम कितना आया। अगर ऊपर निकाल रहे हो तो 48 हो गया, क्योंकि 2 की वैल्यू 40 है तो 48। और सिमिलरली अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू 48, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 48 प्लस 12 यानी 60। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ, तो स्पीड इनटू टाइम, तो या तो ये दोनों ले लेता या ये दोनों ले लेता। तो आपने बोला कि स्पीड एक्चुअल में 60 है और यहाँ पे 48 है, तो आपने बोला 0, 8 से 48, 288। एक लाइन में कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूं। 3 इंटू 2 इंटू गैप कितना है, 24 इंटू 20। तो आपने बोल दिया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 चौक 48,
और 12 दूनी 24, एक लाइन में भी हो सकता है। ये वाला स्टेट मल्टीप्लीकेशन तुरंत जाके देखो, वीडियो वाली 7 साल पुरानी वीडियो है। बोट एंड स्ट्रीप का बेहतरीन क्वेश्चन, या तो इसको कैलकुलेटिव बना दोगे या फिर स्मार्ट तरीका आप कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से बड़े आराम से हो जाएगा। कि एक बोट 7 घंटे लेती है अगर 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चले और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले तो 7 घंटे, और 6 घंटे लेती है अगर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चले और 48 अपस्ट्रीम चले। तो अगर 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलेंगे और 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेंगे तो कितना? आपने देखा, अगर मैं इसको 6 बनाना चाह रहा हूं, डाउनस्ट्रीम दोनों का मतलब, डाउनस्ट्रीम होता है बोट और स्पीड को जोड़ दो, और अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस एस। तो ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, ये छोटी होगी। इसको 7 ले लो, 7 चौक हो गया, और इसको ले लेते हैं 4, नहीं इसको 14 ले लो, इसको 12 ले लो, 12 चौक 48 और 2 आ गया। फिर ऊपर चेक कर लेते हैं, यानी इसको 12 ले लो और इसको 14 ले लो। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूं 12, हाँ ठीक है, आधा कर दो। अगर ये 7 होता तो 4.5 और ये होता, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे 4.5 और 3.5, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2.5 हो गया। तो ये 2.5 और 4.5 हो गया सॉल्व। तो यानी कि आपको पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 14 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 12 है। नीचे वाले से निकलेगा, ऊपर वाले से नहीं। और जैसे ही आपने बोला डाउन स्ट्रीम की स्पीड 14 और अपस्ट्रीम की इतनी, यानी अब ये 14 है और ये 12 है, कितनी देर लगेगी? आपने बोला ये कितना हो गया, लगभग 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे इसमें हो गए, और 12 दूनी 24, 2 घंटे और 30, यानी कि 4.5 और समथिंग, चलो देख लेते हैं। और आपने बोल दिया 2 घंटे तो हो ही गए, और 3/12 60, 12 3 12 पंजे 15, यानी कि आपने बोल दिया कि 15। तो आपने बोला 4.5 और 15 45, 4 घंटे 45 मिनट सॉल्व। एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बोला देखिए 7 घंटे लगते हैं अगर 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, तो 6 घंटे लगते हैं। तो मैंने इसको हिट एंड ट्रायल से 14 और 12 ले लिया था। तो अगर यहाँ पे 35 है तो इसको 14 ले लो, और यहाँ पे 27 है तो 12, क्योंकि ये जिसमें भी मैं ऐसे ले रहा हूं तो बात बन रही है, 7 आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा था, 2.5 घंटे, और यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट, तो आपने बोल दिया ओवरऑल 4 घंटे 45 मिनट सॉल्व। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, ट्राई करके देखिए। एक बोट 8 घंटे की स्पीड 8 घंटे 48 मिनट लेती है एक डिस्टेंस को कवर करने में, और 4 घंटे लेती है वापस आने में। तो आप ये बताइए, देखिए ये B+S होता है, ये B-S होता है। तो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू तो कुछ करना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितनी गई उतनी आई। तो आपने बोला एक तो 4 है और एक 8 घंटे 48 को कैसे लिख सकते हो? आपने बोल दिया यहां पर लिख दो 4/5 और इंटू 8, तो 8 पंजे 40, 44/5, यानी बड़ी वैल्यू आ गई 44/5 और छोटी वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे 11 और 5, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो कि भाई ये 11 है, ये 5 है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहता है B/S, 11 + 5 16, और 11 में से 5 चले गए 6, यानी 8 और 3। कोई परेशानी कर सकते हैं? तो ये आपके क्वेश्चन थे, और इनको मेरे कहने से इसको बार बार देखिए। अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, टाइम स्पेड डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, जीरो से समझना है, तो कोई बैच लेके पढ़िएगा, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। और अगर आ गया यूट्यूब से तो बस रिवीजन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो परफेक्ट चल रहा है। एक चीज और, इन सबकी पीडीएफ आपको जो है वो ऑफिशियल चैनल पे दे रहा हूं मैं, आभास सैनी मैथ्स पे, टेलीग्राम पे सर्च करिए @verbal maths ऐसे करके, वर्बल मैथ्स, तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है।